आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ कमांड्स को हम रिपीट भी करते रहेंगे और कुछ हम नया सीखेंगे। तो रोटेशन एट टिल्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सिलेक्शन पॉइंट आते हैं, लेकिन इसी पे हम जब दोबारा से क्लिक करते हैं, सेलेक्टेड को ही दोबारा से क्लिक करते हैं, तो उसके ये आइकॉन चेंज हो जाते हैं, जिसमें इससे हमें रोटेशन मिलता है और इससे हमें टिल्ट मिलता है। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर देते हैं। इसकी सेटिंग कैसे होगी आगे बताएंगे, अंडू की सेटिंग। अब हम देखते हैं कि सेंटर रिसाइज कैसे होता है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट की दबा लीजिएगा, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइएगा और उसे दबाए रखेंगे। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर हैंडल से पकड़ के अब ऐसे करेंगे तो देखेंगे आप ये सेंटर से रिसाइज होने लगेगा। अब माउस का हम राइट बटन दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। कर सकते हैं डुप्लीकेट भी, नहीं करना चाहें ना भी करें, लेकिन हमने क्या सीखा, शिफ्ट की दबाने से ये सेंटर से रिसाइज होता है। ये कॉन्टूर की तरह ट्रीटमेंट नहीं देता है, सिर्फ सेंटर से रिसाइज होता है। चारों तरफ से बराबर तभी होगा जब ये स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल में ये यहां से इसकी स्पेस कम होगी पर यहां से ज्यादा हो जाएगी, तो इसे कॉन्टूर की तरह ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। बस ये समझ लीजिए कि ये रिसाइज सेंटर से हो जाता है। जैसे हमने ये सर्किल बनाया, शिफ्ट की से हमने इसे सेंटराइज रिसाइज कर लिया, तो रिसाइज में इसकी बहुत मदद मिलती है। अब आते हैं हम स्नैप ऑब्जेक्ट। स्नैप ऑब्जेक्ट में कोई भी आइटम एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह चिपक जाती है, स्नैप हो जाती है। तो उसको कैसे देखेंगे आप, जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अनग्रुप कर लिया या कंट्रोल यू से अनग्रुप कर लिया, व्यू में जाएंगे, यहां पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ग्रिड। अभी हम स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ऑन करेंगे। अल्ट जेड का इसका कमांड है, अल्ट जेड से कीबोर्ड से भी हम इसको कर सकते हैं। ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन कर दिया। व्यू में जाएंगे तो देखेंगे स्नैप टू ऑब्जेक्ट के आगे राइट लग गया है, यानी ये ऑन हो गई है फैसिलिटी। जब भी ऑफ करना हो अल्ट जेड से करेंगे। सेलेक्ट कीजिएगा ऑब्जेक्ट को, जैसे ही इसकी पहचान क्या है कि अल्ट जेड ऑन है या स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन है, इस वक्त आप ये देखिए टेक्स्ट बेसलाइन लिखा हुआ आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप लेके जाएंगे, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, ये देखिए एज लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये अब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एज पे आ गया है। और जैसे ही इसके पास आता है ये इस पे एकदम से चिपक सा जाता है, ऐसे आगे, ये एकदम से आगे नहीं जाता, यहाँ अटक जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम, अब मैं अल्ट जेड कर रहा हूं कीबोर्ड से, अब मैं इसे लेके आऊंगा और मैं ऐसे छोड़ देता हूं तो ये कहीं ना कहीं कि क्लोजअप से गैप जरूर रहेगा, अंदाजे से सेटिंग नहीं होगी। लेकिन अल्ट जेड कर देते हैं अगर हम और अब इसे लेके आएंगे तो देखिए ये एज के रूप में इसे बिल्कुल चिपका लेगा। तो इस फैसिलिटी को जब भी चाहें आप अल्ट जेड से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसकी मदद से अभी हम आगे डिजाइन बनाएंगे, इस डिजाइन को फॉलो करेंगे, डिजाइन विद रेफरेंस के थ्रू। तो अल्ट जेड के बाद अब आते हैं हम व्यू वायरफ्रेम, यानी इसे कैसे देखा जाएगा अभी उसको हम देखेंगे। तो वायरफ्रेम होता है, व्यू में जाइए फिर से, सिंपल वायरफ्रेम, वायरफ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, एनहेंस, पिक्सल। सिंपल वायरफ्रेम और वायरफ्रेम इक्वल जैसे हैं। वायरफ्रेम हमने किया तो ये वायरफ्रेम क्या करता है, एक प्रकार से हमें एक्सरे विजन की तरह दिखाता है। इसमें कोई फिल नहीं दिखाई देगा, हमें सब आउटलाइन दिखाई देंगी। इसका फायदा ये होता है कि जैसे व्यू और फिर हमने एनहेंस व्यू पे ऑन कर दिया। इसकी और डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे आगे। अभी हमने क्या समझा है कि वायरफ्रेम कैसे काम करेगा। ये इस तरह से काम करता है, मान लीजिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसी ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट हमने और बना लिया। अब देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेकिन हमें दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए व्यू वायरफ्रेम या शिफ्ट के साथ F9 दबाएंगे तो टॉगल हो जाएगा। देखिए अब मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट की दबाए रखें और F9 बस एक बार करें। अब शिफ्ट की दबी रहेगी, F9 एक बार करें, टॉगल हो गया। टॉगल मतलब ऑन ऑफ, एक बार वो और एक बार वो दूसरी चीज दिखाता है।
ये देख, तो हमें पता लग गया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ छुपा पड़ा है। हमने इसे ऑन किया, शिफ्ट F9 किया, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। शिफ्ट पेज अप से हम इसके सबसे ऊपर आ गए। वायरफ्रेम व्यू के लिए जब आप कॉरल ड्रा में काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक बार, पहली बार आपको वायरफ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि एनहेंस मोड तो ऑलरेडी होता है। जब आप वायरफ्रेम कर लेते हैं तब शिफ्ट F9 एक दूसरे के बीच ऑफ ऑन करने लगता है। अगर आप वायरफ्रेम की बजाय ड्राफ्ट या नॉर्मल करके चलेंगे तो वो जो टॉगल होगा वो एनहेंस और नॉर्मल के बीच में या एनहेंस और ड्राफ्ट के बीच में होता रहेगा। डिजाइन विद रेफरेंस, अब हम सीखेंगे कि किसी भी डिजाइन को कैसे फॉलो करते हुए हम नए डिजाइन बना सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 डिजाइन है जो बिटमैप हैं, इनसे हम कलर और प्रेजेंटेशन को कैसे फॉलो करेंगे अब हम ये सीखेंगे। तो जितना भी अभी तक हमने सीखा है उसका कैसे इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ वर्किंग होगी, तेजी से काम कैसे होगा और उन टूल का कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। तो शुरू करते हैं, इसको फॉलो करेंगे हम। इसमें हमें जैसा भी ये चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी एक डुप्लीकेट यहां रख लेते हैं इस विजिटिंग कार्ड के साथ और इसको नीचे कर देते हैं। यहां से पता लगेगा कि हम क्या चीज सेलेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका ध्यान रखते हुए अब हम क्या करेंगे, पर्सन को बिल्कुल पर्सन की जगह पे सेट कर देते हैं, डेजिग्नेशन को डेजिग्नेशन की जगह पे सेट कर देते हैं। बाद में इसका अलाइनमेंट भी सेट करेंगे। अब मोबाइल नंबर, हम इसको उठा के यहाँ ये बाहर ले आए और यहां से हमें सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, तो ये एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद इसे कंट्रोल K से ब्रेक कर लीजिएगा, सिर्फ फोन हमारे पास आ गया। इसको फोन को हम यहां रख लेते हैं, ऊपर की तरफ अभी रख लेते हैं। F2 से क्लोज अप करते हैं, मोबाइल टाइप कर लेते हैं। अब ये कलर हमें यहां पे चाहिए, ये ग्रे कलर है, यहां से ग्रे कलर हम ले सकते हैं। यहां पे देखेंगे कि फोन नंबर बोल्ड हो रहा है, तो सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट टूल लीजिएगा, सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिएगा और बोल्ड कर दीजिएगा। अब हम F3 या सीधा F4 से लेते हैं व्यू और उसके बाद हम ईमेल, यहां से ईमेल के साथ भी हम ये डुप्लीकेट हमने निकाल लिया माउस के थ्रू, और अब क्योंकि डुप्लीकेट निकाला है इसकी जरूरत नहीं है। इसको भी हम यहां पे ऐसे ईमेल पे सेट कर देते हैं, F2 से क्लोज अप करते हैं, यहां से इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ छोटा कर देते हैं। इसको हम इसके ऊपर ही सेट कर देते हैं। इसका सेम कलर ही हमें यहाँ चाहिए, हमने 50% ब्लैक दिया था, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, 50% ब्लैक कर दीजिएगा। F4 फिर F2 करते हैं, क्लोजअप में जाते हैं, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, L की दबाते हैं कीबोर्ड से, तो ये अलाइन हो गए एक दूसरे के प्रति, और ये हमने ब्लैक ग्रे कर दी। यहां पे ये लाइन है, आप लाइन टूल से या ऐसे ही छोटा सा रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। इसमें भी हमने 50% ब्लैक और आउटलाइन नन कर दी। तो यहां तक का हमारा ये डिजाइन सेट हो गया है। अब इसकी बारी है, अब हमें यही वाला ऑरेंज कलर यहां डालना है, तो ये यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी का सेम कलर यहां डालें, तो आप ये आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, जो कलर लेना है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही ये फिल हो गया। अब जिस पे फिल करना है वहां जाके उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सेम कलर यहां फॉलो हो गया। लेकिन अब ये जो कलर है, क्योंकि हमने ये डिजाइन से लिया है, रेफरेंस से लिया है, तो ये कलर RGB आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, यहां RGB की जगह पे CMYK कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब ये हमारा CMYK हो गया। इसके हिसाब से हमें डिजाइन करना है, तो हमने इसको
अब सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दबाए दबाए नीचे आए, इसको हमने ऐसे थोड़ा छोटा किया, इसे यहां ले आए। अब हम इसको वापस इतना बड़ा कर देते हैं। फिर से कीबोर्ड से इसी ऑब्जेक्ट को हमने डुप्लीकेट किया और उस ब्लैक वाले के लिए हमने इसे ऐसे ये करके इस पे हमने ब्लैक कर दिया। शिफ्ट की से आप इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर करके देख सकते हैं। ये हमारी पोजीशन बन गई। इसको हमने सेलेक्ट किया, यहां सेट किया, थोड़ा बड़ा किया। अब ये हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, इसे यहां सेट कर दीजिए। देखिए अब हम ये सेट करेंगे, टाइम लगता है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट से इसको सेलेक्ट करेंगे, ई, सेंटर हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया, यहां रखा, इसको बड़ा किया, ग्रे 50% पोजीशन करके इसको यहां सेट किया। अब हम इसको सिर्फ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की दबा के, पहले से सेलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल की दबाएंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से पोजीशन कर देंगे। तो देखा आपने, रेफरेंस होने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद 126 रेलवे रोड, ये हमारा एड्रेस जो है यहां पे हमने सेट किया। बजरिया के बाद एंटर, यहां लाइन ब्रेक कर ली। कंट्रोल के से ब्रेक कर दिया। इसको हमने अभी बाहर रख दिया, इसको हम यहां सेट कर लिया, ग्रे दे दिया। ये हमने पूरा ऐसे इन दोनों को बाहर ही निकाल दिया। अब यू ज्यादा लाइनें हो तो यहीं पे आप पोजीशन कर सकते हैं और ज्यादा लाइनों को यहां सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस रेफरेंस के हिसाब से ही काम करना है। इन तीनों को हमने इस कंपनी के नाम से अलाइन करके एल कर दिया, ये अलाइनमेंट भी हो गया। अब ये वाली लाइन हमें यहां डालनी है, ये लीजिएगा, इसको मार्जिन के अंदर सेट कीजिएगा और इनलार्ज कर दीजिएगा। इसका कलर भी ऑरेंज चाहिए ये वाला, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा या यहां से सैंपल ले सकते हैं। अब की बात जरूरत नहीं है हम रेफरेंस से लें, अब हम यहां से भी सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लीजिएगा, अब कहीं भी क्लिक मत कीजिएगा और इस पे लाके देखिए ये आउटलाइन के लिए आ रहा है, जिसमें ये आप देखेंगे रेक्टेंगल बीच में से हॉलो है यानी कटा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं देखिए फिल आ गया, इसका मतलब ये इस वक्त पूरे को फिल करेगा। सिर्फ इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करते हैं, एरो की से नज से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, F3, इसकी हमें जरूरत नहीं है, डिलीट करते हैं। अब हम जो हमारा नीचे ऑब्जेक्ट है, देखिए हमने सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल मिल रहा है, अल्ट की दबाएंगे, नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए बिटमैप RGB, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि एक कॉपी हमारी यहां पड़ी है। ये देखिए बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्म में हमने इस रेफरेंस के थ्रू अपना ये डिजाइन बना लिया। तो देखा आपने रेफरेंस के थ्रू हमारा डिजाइन कितनी जल्दी स्पीड अप बन सकता है। और अगर हमें नॉलेज हो, जैसे कि हमने अभी पिछली जिन चीजों को सीखा उसका इस्तेमाल करें, तो हम डिजाइन को बहुत तेजी से बना सकते हैं। अब हम इस डिजाइन को फॉलो करेंगे, तो इस डिजाइन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दबाई और यहां लाए और माउस के राइट बटन से डुप्लीकेट बना लिया। अब हम इसको फॉलो करेंगे, इसका प्लस की से डुप्लीकेट बनाया, इसके नीचे से रखा, शिफ्ट पेज डाउन, इसके हिसाब से चीजें हम प्रेजेंट कर देते हैं। इसका ग्रे से थोड़ा सा डार्क है तो हम ग्रे को थोड़ा डार्क कर देते हैं। 70% हमारा इस बार कलर हो गया। मोबाइल, यहां पे ये सारी चीजें अब नीचे इस रूप में आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे अभी कि ये पिक किया, इसको हमने यहां सेट कर दिया, ये पिक किया,
यहाँ सेट कर दिया। कंपनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज अननेसेसरी आ जाए तो कंट्रोल जेड से वापस चले जाए, और कंपनी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ रखा, कंपनी नेम हमने यहाँ सेट कर लिया, ब्लॉग ये हमने यहाँ रखा, F2 से क्लोजअप में गए और इसे कॉर्नर से छोटा कर दिया, इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा कंप्रेस भी कर दिया, फिल वाइट कर दिया। एड्रेस दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, यहाँ हमने दो लाइनें अलग अलग बनाई थी और इसको भी हमने यहाँ रख दिया। अब हम तैयार हैं। इसको जो हमारे पास ग्राउंड में था अल्ट से सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया, अननेसेसरी चीजें हमने इसकी जो भी अननेसेसरी चीजें हैं डिलीट कर दी, इसकी भी जरूरत नहीं है, हमने डिलीट कर दिया। अब हमें जरूरत है इसकी, तो आप इस शेप को जरा फॉलो करें, ये क्या चीज हो सकती है। सबसे पहले तो ये क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल ही, तो हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ये रेक्टेंगल कैसे है, पावर क्लिप है। यहां से हमने से रेक्टेंगल को बनाया, डबल क्लिक, सेंटर पॉइंट को यहां सेट किया और इसको ऐसे रोटेट कर दिया। यहां पे ये लाइन आ रही है तो हम इसको थोड़ा सा और ऐसे बड़ा कर देते हैं। अब इसको हम यहां पोजीशन करेंगे, फॉलो करते वक्त ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी पोजीशन पे उसी को कॉपी करना है, आप 19-20 कैसे भी सेट कर सकते हैं। बस उस थीम को समझिए कि कंपनी नेम वगैरह हमारे को यहाँ प्रेजेंट करने हैं। तो अब ये कलर फिल करना है हमें जो इसकी ग्राउंड में है, तो सैंपल लिया, यहाँ पे लाके फिल किया, आउटलाइन नन की, इफेक्ट में गए, पावर क्लिप में गए, प्लेस इनसाइड, किसके, इसके नहीं, इसके बाहर वाले के, हो गया। ग्रुप नहीं होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान रख के ही क्लिक करें, नहीं तो सब ग्रुप में वो सब चीज चली जाएगी। उसके बाद हमने इसको एज इट इज और इसको, लेकिन पहले हम इसको बना लेंगे। तो F2 से क्लोजअप में गए, रेक्टेंगल, देखिए यहां पे हमारा ये ऑन है Alt Z, तो ये यहीं से ही हमारे को स्टार्ट दे देगा। ये हम इतना बनाएंगे, डबल क्लिक और टिल्ट कर देंगे हल्का सा। उसके बाद इसका हम ये सैंपल कलर पिक करेंगे और इसमें फिल कर देंगे। अब हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि हमारा सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हो, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट ना हो। ये देखिए शिफ्ट पेज अप से उसे ऊपर ले आएंगे, फिल हमने वाइट किया ही हुआ था। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं या हम इसको ऐसे करके इससे सेलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे इस तरफ से टिल्ट पॉइंट निकल रहा था वो खत्म हो गया, अब ये स्ट्रेट हो गया। आउटलाइन इसकी हम नन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल G कर लेते हैं और इसके साथ सेलेक्ट करके T कर लेते हैं, तो ये इसके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट हो गया। अब हम इसको वापस कंट्रोल U से अनग्रुप भी कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसे इसको इसके साथ बैलेंस कर लिया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की दबाए दबाए सेलेक्ट करके कंट्रोल की दबाए दबाए इसको ऐसे पोजीशन कर लेते हैं। देखिए ये पोजीशन हमें यहां से चाहिए, छोड़ देते हैं। यही कलर हमें यहां चाहिए। इस टूल में लास्ट कलर फिल होगा, नहीं है तो हम, ये देखिए फिल है, शिफ्ट की दबा लीजिएगा, फिल ऑन हो जाएगा। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो पहले आई ड्रॉपर से क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट की दबाइए, ये कलर हमारा ऑलरेडी आ रहा है, ये हमें बता रहा है। शिफ्ट की दबाइए और इस पे ध्यान से फिल कर दीजिए। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल G करते हैं, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करते हैं, L कर देते हैं। मार्जिन के अंदर ही हम अपने टाइप को रखेंगे जो कि है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट से हल्का सा ऊपर कर दें। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, रेक्टेंगल नहीं, मार्जिन, इस टाइप को देख रहे हैं।
तो ये टाइप जो है अभी ऊपर चला गया है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल की से हल्का सा इसे हम नीचे ले आए। अब रह गया यहाँ 2 लाइनें हैं जो कि मार्जिन तक आ रही है बस, लेकिन यहां से सीधी आ रही है। तो सबसे पहले इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया, एल करके एक बार निश्चित कर लिया कि अलाइनमेंट ठीक हो जाए। अब लाइन टूल ले लीजिएगा, ये लाइन लेंगे और क्लिक करेंगे और कंट्रोल की दबा के सीधा करते हुए इसे यहां पे ऐसे बना लेंगे। इसकी लाइन कम से कम 1 पॉइंट जोड़ दीजिएगा और इसकी आउटलाइन हमें ये वाली कलर की चाहिए, तो इसे हम अभी बाद में लेते हैं, पहले इसी ले लेते हैं और फिर इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे। ये कलर हमारे पास है ही, अब हम इसके ऊपर लेके आएंगे शिफ्ट की दबा के। तो देखिए ये आउटलाइन है, यहां पे ये फिल कर देगा नीचे वाले को, लेकिन हमें तो इस पे चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इसकी नोक इसको टच करे। ये देखिए आउटलाइन कलर बदल गया। कीबोर्ड से प्लस की दबा लेते हैं, इस बार सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की दबाते हैं और इसको इसी पोजीशन में नीचे यहां ले आते हैं। एक बार फिर से सबको सेलेक्ट करते हैं, एल कर देते हैं, F4 F2 और इसके क्लोजअप में। ये देखिए रेफरेंस से ये फायदा होता है कि हमें मदद मिल जाती है कि हमें कैसे कैसे चीजें बनानी है और कहां पे क्या रखना है। थर्ड वन, तीसरे को लेंगे, इसका डुप्लीकेट, पर्सन नेम हम इसका यहां ले आते हैं और इसमें आप देखें तो ये ग्रे है लेकिन लाइट कलर वाला है, तो 50। ये इटैलिक है लेकिन कलर ब्लू है, तो कलर का सैंपल कोई स्ट्रांग जगह से ये ले लीजिए। देखिए ये कलर हमें ये मिल गया, सेलेक्ट किया, यहां लाके इस पे क्लिक किया। ये टाइप बोल्ड नहीं है तो बोल्ड हटा देते हैं, F3। लेकिन इससे पहले सेलेक्ट करके देखते हैं कलर कौन सा है, RGB। अभी के अभी इसे फिक्स करते चलेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम फिर बाद में भूल सकते हैं। तो डबल क्लिक, RGB की जगह CMY की, ओके। काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब हम मोबाइल नंबर और बाकी चीजें लेके आते हैं। मोबाइल, ईमेल दोनों एक साथ सेलेक्ट किया, उन दोनों को हमने यहां प्रेजेंट किया। ग्रे है, ब्लैक करना है, ब्लैक कर दीजिए। इसको यहां पोजीशन किया और ये इटैलिक है, इसे इटैलिक कर दीजिए। इसमें भी देखिए इटैलिक है तो इसको भी इटैलिक कर दीजिए। इस बार क्या ट्विस्ट किया है, फोन नंबर को इजी करने के लिए ब्रेक कर दिया गया है, स्पेस दे दिया गया है, इससे कि नंबर आसानी से याद। थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप कंप्रेस भी करें या बिल्कुल टाइपोग्राफी उसी की फॉलो करें, बस चीजें कहां रखनी है हमें इसको सेट करना है। इससे क्या होगा कि हमारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। अब ये क्या है, ये सर्किल है तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें से जो मैटर है इसकी एक कॉपी बाहर निकाल लेते हैं, बल्कि इन सबको ही बाहर निकाल लेते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ये ब्लैंक हो गया हमारा। अब इसकी मदद से ये चीजें हम कंट्रोल की दबा के बिल्कुल यहां सेट कर देते हैं। इसके लिए ये क्या है आप देखेंगे तो ये एक सर्किल है, इसमें सर्किल ड्रा करते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप इसके हिसाब से ही बनाएं, बस आपको आइडिया चाहिए कि ऐसा कोई सर्किल बनना है। बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश ना करें, जस्ट इस तरह से पोजीशन कर लें। अब देखिए यहां 2 हैं सर्किल, एक सर्किल डार्क कलर का है और एक सर्किल लाइट कलर का है। तो डुप्लीकेट बनाइए और थोड़ा सा इसे नीचे ले आइए। Alt Z ऑन होने की वजह से वो उससे चिपक रहा है, तो Alt Z टेम्परेरी करके हटा लेते हैं हम। स्नैप, ये Alt Z कर दिया। अब हम इसको उठा के आराम से ऐसे रख लेते हैं। अब हमारे पास 2 सर्किल हैं। पहले सर्किल में लाइट कलर होगा, ये लीजिए लाइट कलर, और इस वाले में यहां फिल कर दिया।
दूसरे वाले में डार्क कलर होगा, फिर से ये क्लिक कीजिएगा ताकि वो रिलीज हो जाए, और ये क्लिक करके इस वाले में ध्यान से यहां ये क्लिक कर दीजिएगा। अब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन नन करेंगे। ये यहां बनाया था, हमें तो ये यहां चाहिए, तो इसको इसे यहां पोजीशन करेंगे कंट्रोल की से, और इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, इस वाले में इसे F2, दोनों को एक साथ क्लोजअप लिया। अब हम अपना ये सारा सामान लेके आएंगे। डिजाइनिंग में हमने अलग अलग डिजाइन का चुनाव इसलिए किया और अलग अलग कलर का कि कस्टमर को जब ये वेरिएशन दी जाती है, इस तरह से उसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दिए जाते हैं, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ आपने कुछ नया दिया है उन्हें। चीजें तो हमें वही रखनी, नयापन आता है उन्हीं चीजों को नए तरीके से नए कलर से प्रेजेंट करना। तो इस बार इसका अलाइनमेंट आप देखें तो इधर राइट की तरफ है, तो आर कर दिया हमने, इसके साथ आर कर दिया, ये बाहर निकल रहा है तो बॉर्डर, ये जो मार्जिन है इसके साथ आर कर दिया। यहां पे एक ही वर्ड है तो इसके साथ पहले इसे सेलेक्ट करा, फिर शिफ्ट से इसे सेलेक्ट करा और कंट्रोल एल से इन दोनों को एक कर दिया। अब टेक्स्ट टूल लिया, क्लोजअप किया, टेक्स्ट टूल से यहां पे आके बैक स्पेस से यहां आ गए, शिफ्ट की से आर कर दिया। टाइप यहां ब्लैक है तो यहां दोनों को सिलेक्ट करके ब्लैक कलर दे दिया। इसका ब्लू कलर है, लास्ट हमारा यही था, शिफ्ट की से सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन क्लोजअप में जाके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए F4, इससे क्या होगा कि आपका काम डबल नहीं होगा, पहले एक बार गलत हुआ फिर ठीक हुआ, तो उसको बचाने के लिए आप अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। ये हमने लिया, ग्रुप है, अनग्रुप किया, क्योंकि हमें यहां सिर्फ ये ब्लॉक्स फुट चाहिए, इसको हमने यहां सेटल कर लिया थोड़ा सा अंदर की तरफ। यहां पे एक देखें, गौर करें तो रेक्टेंगल है जिसके राउंडेड कॉर्नर गोल है, थोड़ा बाहर से लाएंगे, इसे बनाएंगे शेप टूल से, राउंडेड कॉर्नर कर देंगे, इसके साथ CE कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इसी के ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसमें फिल वाइट कर देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, बाहरी रेक्टेंगल में इसे पावर क्लिप कर देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहां पे टेक्स्ट, आप देखिए यहां पे टेक्स्ट व्हाइट कलर से फिल है, हमें दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में हम वायर फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू वायर फ्रेम, इसको सिलेक्ट करके इसको ब्लैक कर लीजिएगा और फिर से शिफ्ट F9 से वायर फ्रेम की, अब काम खत्म हो गया तो उसे वापस कर लेते हैं। यहां पे हमने कलर इसका ब्लू दिया है, क्लोजअप से देखिए कि अलाइनमेंट ठीक है, दैट्स गुड। इसको दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये पावर क्लिप हो गया आपका जो अंदर रेक्टेंगल है, तो इसको भी पावर क्लिप कर लीजिए, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेन साइड। कोई लिमिट नहीं है, लिमिट हम खुद लगाते हैं, अलबत्ता कोई लिमिट नहीं है। अंदर गए, इसको पकड़ के कंट्रोल से क्लिक किया, पावर क्लिप, दोनों को सेलेक्ट किया, हल्का सा नीचे कर दिया। अब किसी खाली जगह पे कंट्रोल से फिर से क्लिक किया, हम पावर क्लिप से बाहर आ गए, तो ये हमारा तैयार है। अब इसका फॉन्ट भी बदल देते हैं, इसमें ये फॉन्ट लगा हुआ है, ये फॉन्ट हमने आपको दिए हुए हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, नहीं तो अपनी तरफ से भी कोई फॉन्ट लगा सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये 3 डिजाइन हमारे तैयार हो गए और सिर्फ चंद मिनटों में ही ये तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आप कोई भी डिजाइन बिना रेफरेंस के ना बनाएं, रेफरेंस से जब भी आप काम करेंगे काम स्पीड अप होगा। डे 2 के एक्सरसाइज फोल्डर में आपको JPG और CDR फाइलें दी गई हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप ये डिज़ाइन बनाने की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।